जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक पिछली वीडियो लेखपाल का जिसमें कट ऑफ का एनालिसिस किया था, उसके कमेंट बॉक्स में कई सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स आए कि जो वर्तमान में 15 और 96 अभ्यर्थियों की डीबी हो रही है, इसमें काफ़ी आंकड़ा डीबी स्किप का दिखाई दे रहा है। ऐसा इसमें आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि इसमें 50% उपस्थिति केवल हो रही है। तो क्या इस डीबी स्किप आंकड़े से फाइनल कट ऑफ पर हमें कमी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो वर्तमान में 15 और 96 अभ्यर्थियों की डीबी हो रही है, इसका जो डीबी स्किप हो रहा है, तो क्या इससे फाइनल कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इनमें हम कुछ विशेष कैटेगरियों की बात करने वाले हैं कि किस कैटेगरी में इससे फाइनल कट ऑफ पर कमी देखने को मिल सकती है और किस कैटेगरी में फाइनल कट ऑफ में कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो पहले कट ऑफ लगी थी 75.75 पर लगी थी। इसके बाद जो रिवाइज रिजल्ट आया है इसमें कट ऑफ 77 पर लगी है। एसटी की 73.75 पर लगी थी, फिर लगी इसकी 75 पर। इसी प्रकार से एसटी की 66.50 पर, फिर इसके बाद लगी 65.25 पर, यानी कि यहाँ पर कमी देखने को मिली। और महिला की जो लगी थी पहले, जो कि अनुपूरक रिजल्ट आया था, उसमें 75 पर लगी थी और उसके बाद 76.25 पर लगी है। तो इस प्रकार से हमारी रिवाइज रिजल्ट में कट ऑफ लगी है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो 75 तक कोई अभ्यर्थी था यहाँ पर, तो उसकी तो डीबी हो चुकी थी। मतलब कि जो 15 और 96 अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी जो आए हैं वो कहीं ना कहीं 75.75 से नीचे वाले हैं। अब नीचे वाले में कौन हो सकते हैं? नीचे वालों में 75.50 हो सकता है, 75.50 हो सकता है, यहाँ पर 75.25 हो सकता है, 75 हो सकता है, और यहाँ पर इस प्रकार 74.75। इस प्रकार से हमारी कैटेगरी हो सकती है। अब जो 15 और 96 अभ्यर्थी हैं, यदि अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ से बच्चे निकल कर आए हैं। अब यहाँ से निकल कर आए हैं तो कहीं ना कहीं 77 से आगे हुए हैं, तभी तो उन्हें डीबी के लिए बुलाया गया है, क्योंकि जो रिवाइज रिजल्ट कट ऑफ है 77 पर लगी है। तो कहीं ना कहीं वो 77 से आगे आ चुके हैं। अब उन्हें 77 से आगे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल 16 पर तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर केवल 1.25 नंबर बढ़ रहा था। अब यदि वो 16 से प्रभावित होते केवल, तो वो यहाँ तक पहुंचते, केवल 77 तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि 77 से नीचे रहते। तो कहीं ना कहीं इस जो अभ्यर्थी हैं 15 और 96 अभ्यर्थी, तो कहीं ना कहीं इन्हें उज्ज्वला और 16 दोनों से प्रभावित होकर, यानी कि इन्हें 2.5 या 2.25 नंबर मिला है। अब 2.5 कैसे? तो दोनों में 2.25 मिला है। और यदि इस प्रकार से भी हो सकता है कि उज्ज्वला में उसे 2.25 मिल गया और 16 में उसे केवल 1 नंबर मिला, क्योंकि उसने मान लीजिए अटेम्प्ट ना किया हो। इस प्रकार से 2.5 या 2.25 नंबर इसको प्राप्त हुए हैं। जो 15 और 96 अभ्यर्थी अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में से हैं, उन अभ्यर्थियों को 2.5 नंबर लेकर इस कट ऑफ को पार किए हैं, क्योंकि यदि वो 16 से केवल प्रभावित होते तो यहाँ तक कट ऑफ पर नहीं पहुंच पा रहे थे। क्योंकि यदि इसमें हम सवाल जोड़ें, यदि हम इसमें सवा जोड़ें प्लस 1.25 करें तो हमारा यहाँ पर 76.75 पर पहुंच रहे हैं। अब 76.75 पर पहुंचने का मतलब क्या है कि इस कट ऑफ से नीचे है, तो कहीं ना कहीं जो रिवाइज वाली कट ऑफ लगी है इसमें बाहर हो जाते हैं और डीबी के लिए नहीं बुलाया जाता। तो मतलब यहाँ से यही निकलता है कि जो 77 की कट ऑफ पार करके आए हैं अभ्यर्थी, वो कहीं ना कहीं इस कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, और वो सोलर और उज्ज्वला दोनों से प्रभावित होकर, यानी कि दोनों में उन्हें नंबर प्राप्त हुए हैं, तब वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अब मान लीजिए कि मैक्सिमम तो उनका 2.5 नंबर बढ़ रहा है केवल। अब 2.5 नंबर बढ़ने का मतलब क्या है कि यदि वो अभ्यर्थी 75.5 पर पहले रहा होगा और यदि हम इसमें 2.5 नंबर ऐड करें, 2.5 नंबर हम यदि इसमें ऐड करें, तो यहाँ से 78 तक मैक्सिमम पहुंच सकता है अभ्यर्थी, मैक्सिमम पहुंच सकता है। अब मान लीजिए कि 75.25 पर रहा होता तो 77.75 पर पहुंचता। यदि हम इसमें 2.5 नंबर ऐड करें प्लस 2.5 करें, तो यहाँ से 77.75 पर पहुंचता। तो कहीं ना कहीं 75.50 वाला अभ्यर्थी मैक्सिमम 2.5 नंबर लेकर 78 तक पहुंच रहा है। 78.78 पर पहुंचने का मतलब क्या है कि यहां पर आके रुक गया है अभ्यर्थी। अब यदि वो अनरिजर्व का स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं वो तो बाहर है, भाई तो अनरिजर्व की कट ऑफ पर प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि जो अनरिजर्व कट ऑफ रहेगी 78 से तो ऊपर रहेगी, तो उसके अभ्यर्थी के डीबी स्किप करने और ना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात आती है ओबीसी की।
अब इसी प्रकार से ओबीसी वाला मैक्सिमम 2.5 नंबर लेकर 78 तक पहुंच रहा है। अब ओबीसी की कट ऑफ 78 पर नहीं लगेगी। अब रियर केस में कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए कि लग जाए, लेकिन जो परिस्थितियां इस प्रकार से हैं कि इसकी जो कट ऑफ रहेगी 78 से ज्यादा ही रहेगी। अब 78 से ज्यादा रहेगी तो इसने यदि डी भी करा लिया तब भी बाहर हो जाता, और ना भी करा तब भी बाहर है। तो यहाँ पर इस निष्कर्ष से ही निकलता है कि जो अनरिजर्व ओबीसी का यदि स्टूडेंट 1596 अभ्यर्थियों में शामिल है और यदि वह डी भी करा लेता है या डी भी स्किप कर देता है, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में रहेगा। अब ईडब्ल्यूएस में हो सकता है कि इसकी कट ऑफ 78 से नीचे चली जाए। यदि वो 78 से नीचे जाती है तब तो इसमें कुछ अभ्यर्थी फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में थोड़ा बहुत डीबी स्किप या डीबी स्किप ना करने से फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अनरिजर्व में जो 1596 अभ्यर्थी हैं इनके डीबी स्किप करने और ना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसी प्रकार से ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस में थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं कि इसके डीबी स्किप करने से इसकी कट ऑफ नीचे आ जाए या इसमें कुछ प्रभाव देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर हमने अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ का यहाँ पर बता दिया। यदि अब बात करें कि यदि 1596 अभ्यर्थियों में एससी का स्टूडेंट यदि शामिल है, तो आप यहाँ पर देखिए कि एससी की पहले कट ऑफ लगी थी 73.75 पर, अब वर्तमान में कट ऑफ लगी है 75 पर, यानी कि यहाँ पर कट ऑफ कितनी बड़ी है, यहाँ पर 1.25 नंबर कट ऑफ बड़ी है। अब 1.25 नंबर कट ऑफ बड़ी है का मतलब क्या है कि यदि उसने सोलर पर भी 1.25 नंबर लिया है और उज्ज्वला वाले पर भी 1.25 नंबर लिया है, मतलब कि उसने 2.5 नंबर प्राप्त किए हैं। यदि यहाँ पर एससी का स्टूडेंट होता तो पहले वो सिलेक्ट होता तो उसे डीबी के लिए नहीं कॉल किया जाता, यानी कि इसका मतलब है कि इससे नीचे रहा होगा। इससे नीचे रहने का मतलब क्या है कि 73.50 पर स्टूडेंट रहा है। अब 73.50 पर रहने के बाद मैक्सिमम 2.5 नंबर लेकर आता है। अब 2.5 नंबर लेने का मतलब क्या है कि इसमें हम 2.5 नंबर ऐड करेंगे। इसमें हमने क्या किया, 2.50 ऐड किया। 2.50 नंबर ऐड करने के बाद मतलब क्या है कि 74 पे पहुंचेगा, 75 76, तो फाइनली वो पहुंच जाएगा 76 पर। अब यहां पर देखने वाली बात ये होगी कि यदि इसमें स्टूडेंट कम है, वर्तमान जो रिजल्ट आया है, यदि इसमें एससी के स्टूडेंट यानी कि इसमें एसटी के स्टूडेंट 1 गुना के लगभग बुलाए गए हैं, तो अब तो वो फाइनली सिलेक्ट होगा। यदि वो यहाँ पर डीबी करा ले जाता है तो उसके चांस हैं कि फाइनल सिलेक्ट हो जाए, और यदि एससी का स्टूडेंट यहाँ पर डीबी स्किप कर देता है तब उससे हो सकता है कट ऑफ और नीचे आ जाए। तो यहाँ पर एससी की कट ऑफ में डीबी स्किप करने से प्रभाव पड़ सकता है। इसी प्रकार से एसटी की रहेगा। एसटी की तो ओबियसली बात है रहेगा इसमें फर्क, क्योंकि 66.50 पहले लगी थी, अब जो रिवाइडेल्ट में कट ऑफ लगी है एससी नीचे पर लगी है, तो इससे पर नीचे पर लगी है, मतलब कि इसमें अधिक बच्चे बुलाए गए हैं। और यदि इसमें डीबी स्किप होता है एसटी में तो इससे कुछ ही पॉइंट में बढ़ेगी कट ऑफ, क्योंकि यहां तक तो जो अभ्यर्थी सिलेक्ट था पहले तो वो तो फाइनली सिलेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि इससे कट ऑफ नीचे पर लगी है। अब वर्तमान में यहां पर जो अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, अब इससे कुछ कट ऑफ बढ़ेगी। अब हमें नहीं पता है कितना बढ़ेगी, 0.25 भी बढ़ सकती है, 0.5 भी बढ़ सकती है, 0.75 भी बढ़ सकती है, इस प्रकार से हमारी कट ऑफ बढ़ेगी। अब यहाँ पर जितना डीबी स्किप एसटी में हो जाता है 1596 अभ्यर्थियों में से, तो उतनी ही कम बढ़ेगी। मान लीजिए कि पहले से 0.75 बढ़ रही थी, तो यदि इसमें डीबी स्किप ज्यादा हो जाता है तो हो सकता है कि 0.5 भी बढ़े या 0.25 भी बढ़े। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें प्रभाव देखने को मिलेगा, एसटी में प्रभाव देखने को मिलेगा और एससी में प्रभाव देखने को मिलेगा। और यदि यहाँ पर महिला की बात करें तो महिला की आप जानते हैं कि जो अनुपूरक रिजल्ट आया था इसमें 75 पर लगी थी कट ऑफ। अब इसमें क्या हुआ कि 76.25 पर लगी। 76.25 का मतलब क्या है कि इसमें 1.25 नंबर कट ऑफ का इंक्रीमेंट हुआ है। अब 1.25 नंबर इसमें बढ़ा है। अब मान लीजिए कोई महिला अभ्यर्थी 75 पर थी, अब उसे मैक्सिमम 2.5 नंबर मिला है, तो मैक्सिमम 2.5 नंबर मिलने का मतलब क्या है कि इसमें हम 75 में 2.5 नंबर यदि हम ऐड करें तो 76 77 यानी कि 77.5 पर महिला अभ्यर्थी यहाँ पर, तो यहाँ पर 77.5 पर महिला अभ्यर्थी पहुंच जाएगी। अब कट ऑफ इसमें कितनी बढ़ेगी, तो इसमें जो अंदाजा लग रहा है कि इसमें 76.25 पर लगी है, तो इसमें हो सकता है कि 0.25 इंक्रीमेंट ही केवल हो। अब यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं
डीबी स्किप ज्यादा कर देती हैं तो हो सकता है कि 76.25 पर ही लग जाए केवल। अब यदि मान लीजिए कि यहाँ पर महिलाओं का जो डीबी स्किप कम हुआ है तो हो सकता है कि 0.25 बढ़ जाए कट ऑफ। तो इसका जो फाइनली निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जो 15 और 96 अभ्यर्थियों का प्रभाव कौन कौन सी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है, तो एससी की कैटेगरी में प्रभाव देखने को मिल सकता है, एसटी में प्रभाव देखने को मिल सकता है, और जो महिला अभ्यर्थी हैं इनकी कट ऑफ में जो 15 और 96 अभ्यर्थियों के डीबी स्किप करने से प्रभाव देखने को मिल सकता है। और यदि हम बात करें कि अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में प्रभाव देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर अनरिजर्व और ओबीसी में तो कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। चाहे अभ्यर्थी अनरिजर्व का है, ओबीसी का है, तो डीबी स्किप कर दे या डीबी स्किप ना करे, उसमें कोई भी कट ऑफ में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस में कुछ कट ऑफ का प्रभाव देखने को मिल जाए, लेकिन अनरिजर्व ओबीसी में तो कोई भी प्रभाव इसमें डीबी स्किप करने और ना करने से प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो यही आज का फाइनली निष्कर्ष एक था। जो 15 और 96 अभ्यर्थी हैं इसमें बहुत कम बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, यानी कि इसमें 45 से 50% अभ्यर्थी केवल डीबी करा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अभ्यर्थी कि हमारा फाइनल सिलेक्शन तो होना नहीं है, हम क्यों ही डीबी कराने जाएं। और जो पहुंच रहे हैं उसमें अधिकांश बच्चे एससी, एसटी और महिला, और इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टली कट ऑफ वाले अभ्यर्थी हैं वह पहुंच रहे हैं। तो इसमें एक यदि हम इसमें डीपली बात करें तो अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बच्चा जो स्किप कर रहा है, इसमें यही 3 कैटेगरी का बच्चा स्किप कर रहा है डीबी, क्योंकि वो पहले से जानता है कि इसकी कट ऑफ 78 पर नहीं लगने वाली है, हम क्यों ही इसमें डीबी कराने जाएं, क्यों ही हम इतना खर्चा करें, क्योंकि इसमें हमारा फाइनल सेक्शन तो होना नहीं है। तो यहाँ पर स्किप इसलिए ज्यादा हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 50% डीबी स्किप हो रहा है। 50% डीबी स्किप होने का मतलब क्या है कि जो इसमें 50% अभ्यर्थी थे वो कहीं ना कहीं अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले थे, तभी तो वो छोड़ रहे हैं। अब वो छोड़ रहे हैं मतलब 50% डीबी इसमें स्किप हो गया। अब 50% डीबी स्किप हो गया, अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पर तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं। अब जो इसकी मेरिट लगेगी वो पिछले जो अभ्यर्थी थे अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में जो सवा गुना अभ्यर्थी ले गए थे, सिर्फ उन्हीं को छांट करके थोड़ी बहुत कट ऑफ इसमें बढ़ा करके फाइनली कट ऑफ लग जाएगी। इसमें कोई भी नए अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई भी जो 15 और 96 अभ्यर्थी हैं इसमें से कोई भी नया बच्चा फाइनल में सिलेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूर्ण आपको एनालिसिस यहाँ पर बता दिया कि जो मैक्सिमम 2.5 नंबर लेकर 78 तक पहुंच रहा है, अनरिजर्व, ओबीसी की तो कट ऑफ 78 पर लगेगी नहीं, इसकी कट ऑफ ज्यादा पर लगेगी, तो कहाँ से बच्चा जो फाइनली सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात यही होगी कि जो अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है, जो 15 और 96 अभ्यर्थी जो बुलाए गए हैं इसमें डीबी स्किप कर रहा है, और जो डीबी करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एससी, एसटी और महिला और जो हॉरिजॉन्टली वाले स्टूडेंट हैं वो करा रहे हैं। तो आज का ये निष्कर्ष हमने आपको बता दिया। तो हो सकता है कि आपका जो मन में एक डाउट था कि जो 15 और 96 अभ्यर्थियों के डीबी स्किप करने से किस कैटेगरी पर प्रभाव देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और यदि इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं यहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो आज के लिए यह वीडियो आप सभी लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए कि जो 15 और 96 अभ्यर्थियों की डीबी हो रही है, आज उसका अंतिम दिन है, आज डीबी खत्म हो जाएगी। इसके बाद 17 से आपका रिजल्ट पर काम होना शुरू हो जाएगा। और वर्तमान में आप जानते हैं कि शासन से आदेश आयोग को मिल चुका है कि इसका रिजल्ट हमें दिसंबर लास्ट तक चाहिए, दिसंबर हमें इसका रिजल्ट चाहिए। तो आप जानते हैं कि फाइनली इसका जो रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर लास्ट तक इसका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और जनवरी में आप जानते हैं कि सचिव जी आयोग से जा रहे हैं, तो जो सचिव जी हैं वर्तमान में वो लेखपाल भर्ती को पूर्ण करके ही जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का एनालिसिस आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और टॉपर्स पेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।